Hello guys, I'm Rakhi from avidyarthi.in and in this session I'm going to discuss with you question number 52 which is on page number 229. So the question is, what is the pH of 0.001 molar aniline solution? The ionization constant of aniline can be taken from the table 7.7 that is from your NCERT book. Calculate the degree of ionization of aniline in the solution. Also calculate the ionization constant of the conjugate acid of the aniline. So in this question we have to calculate three things. Number one, pH of the 0.001 molar aniline solution. Number second, degree of ionization of the aniline in the solution. And number third, we need to calculate the ionization constant of the conjugate acid of aniline. That means we have to calculate pH, we have to calculate alpha, we have to calculate Ka. Okay, so let's start it. See, the concentration जो हमें दी हुई है एनिलीन की वो क्या है? Concentration of aniline is equals to 0.001 molar. करेक्ट? ठीक है. मैंने टेबल देखा फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक और उस टेबल से आई फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनिलीन. एनिलीन क्या है हमारा? एनिलीन इज द बेस. सो आयनाइजेशन constant of aniline which is Kb is equals to 4.2 into 10 raised to power minus 10. ये हमने निकाली है वैल्यू टेबल से, टेबल में दी हुई थी ये वैल्यू. ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल नो दैट अगर मैं कोई सपोज इफ आई एम टेकिंग द आयनाइजेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, एनिलीन इज अ बेस, तो मैं बी लेती हूँ एनिलीन को प्लस H2O, इट फॉर्म्स BH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. ठीक है. एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इट इज C माइनस सी अल्फा और इनके जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं वो C अल्फा होता है. ये तो बात क्लियर है आप सभी को? ओके. अगर मैं कहना चाहूं कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ केबी की जो एक्सप्रेशन आप देखेंगे वो आएगी C स्क्वायर, इट वुड बी, मैं और सिंपल तरीके से बताती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BH पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस. ठीक है. तो इट वुड बी C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में C 1 माइनस अल्फा, तो इट बिकम्स C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा. ठीक है. मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो 1 माइनस अल्फा है और इसमें जो अल्फा है ना, ये जो अल्फा है इसकी जो वैल्यू है इट इज वेरी 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 मच लेस देन 1. ठीक है. एज्यूमिंग, अगर हम एज्यूम करें कि अल्फा इज लेस देन 1, तो क्या कह सकती हूँ मैं कह सकती हूँ कि मैं इस अल्फा को डिनोमिनेटर से क्या कर दूं? इग्नोर कर देती हूँ. ठीक है. सो जो केबी की जो वैल्यू अब आएगी वो होगी C अल्फा स्क्वायर. केबी वुड बी C अल्फा स्क्वायर और अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. तो हमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालनी है. ठीक है. सो अल्फा वुड इक्वल टू बी केबी डिवाइडेड बाय में C अंडर रूट. दैट मीन्स अल्फा की जो वैल्यू होगी इट वुड बी अंडर रूट ऑफ केबी. दैट मीन्स आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट बेस. ठीक है. दिस इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. यहां तक बात क्लियर है? प्लीज आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है. तो मैं कहां तक पहुंची थी? मैंने क्या कैलकुलेट किया? मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि Kb इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ व्हाट? नहीं, अल्फा. अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन विच इज इक्वल्स टू Kb divided by में C. And what is the value of Kb? Kb is the ionization constant of aniline. It is 4.2 into 10 raised to power minus 10. What is the value of the C? C is the concentration. It is 0.001. तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की जो वैल्यू आएगी वो होगी 6.53 into 10 raised to power minus 4. This is the value of degree of ionization. And alpha is what? It is degree of आयनाइजेशन. यहां तक बात क्लियर हो गई आप सबकी? अब आप मुझे एक बात बताइए, जब भी मैंने एक इक्वेशन लिखी थी अभी जब थोड़ी देर पहले एनिलीन की आयनाइजेशन की, उसमें आपने देखा था BH पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक है. BH पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन थी दोनों की सेम कॉन्सेंट्रेशन थी. तो मैं कह सकती हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या थी? इट वॉज C अल्फा. बिल्कुल करेक्ट.
C की क्या वैल्यू है? इट इज 0.001. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. इट इज 6.5 इन 3 इंटू 10⁻⁻⁴. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा 0.065 इंटू 10⁻⁻⁵. ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. आप प्लीज उस इक्वेशन को देखिए. उस इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव है इट इज C अल्फा. दैट मीन्स C अल्फा कैसे आई? At equilibrium, the extent of ionization was C alpha for OH negative. ठीक है. At equilibrium, the extent of ionization या फिर कहें the ionization for the concentration of OH negative was C alpha. तो C alpha क्या बन गया? concentration बन चुका है at equilibrium. equilibrium का मतलब यहाँ पर है the extent of ionization की extent of ionization कितना हो गया equilibrium पे कि concentration of OH negative क्या हो गई हमारी? C alpha हो गई है. So concentration of OH negative is C alpha which is equals to 0.065 in 10⁻⁵. अब आपको पता है कि P of the OH is equals to minus log of the OH negative concentration. P of the OH is equals to negative logarithm of hydroxide ion concentration. आपको ये भी पता है. हाइड्रोक्साइड आयन की आपको कॉन्सेंट्रेशन पता चल चुकी है तो उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए. आपको क्या दिखेगा? माइनस लॉग ऑफ 0.065 इंटू 10⁻⁻⁵. तो जब आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो P ऑफ द OH की जो आपकी वैल्यू आएगी वो होगी 6.187. दिस इज द वैल्यू ऑफ P ऑफ द OH. अब P ऑफ द H क्या होता है? P ऑफ द H प्लस P ऑफ द OH जो होता है इज इक्वल्स टू 14 है. हमें P ऑफ द OH की वैल्यू पता है, हमें pH की वैल्यू निकालनी है. सो क्या होगा? pH is equals to 14 minus P of the OH which is equals to 14 minus 6.187 and it will become 7.813. ठीक है. सो pH किसके लिए निकाला? pH of aniline. ठीक है. pH of aniline having what? 0.001 molar concentration. pH of the aniline having concentration of this is equals to 7.813. यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को? आई फील यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को. बहुत क्लीन वे में मैंने सब कुछ बताया है आपको. ठीक है. तो हमने pH ऑफ एनिलीन निकाल दिया, हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी निकाल दी है. ठीक है. आगे मूव करते. डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो आपको पता चल गई. इट इज 6.53 10⁻⁴. व्हाट इज द pH ऑफ एनिलीन सॉल्यूशन हैविंग 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन? इट इज 7.813. ठीक है. अब फर्दर मूव करते हैं. We will now calculate the ionization constant of the conjugate acid of the aniline. ठीक है. अब आपको इतना तो पता है कि ionic product is the product of ionization constant of the acid and ionization constant of the base. आप सभी को ये पता है. ठीक है. Kw is the ionic product of water which is equals to ionization constant of the acid multiplied by में ionization constant of the base. It is the ionic product of water. ठीक है. एंड वाटर इसकी क्या वैल्यू है? व्हाट इज इट वैल्यू? इट इज 10⁻⁻14. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kb? अभी हमने निकाली थी टेबल से. इट इज 4.2 इंटू 10⁻⁻10. सो द वैल्यू ऑफ Ka, दैट मीन्स आयनाइजेशन कांस्टेंट of the conjugate acid of aniline is equals to 10⁻⁻14 divided by 4.2 into 10⁻⁻10. इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.34 into 10⁻⁵. So I can say ionization constant of the conjugate acid, ionization constant of the conjugate acid of aniline is equals to 2.34 into 10⁻⁻5. So this is the answer to this question. I have calculated out the pH which is equals to 7.813. I have calculated out the degree of ionization which is equals to 6.53 in 10⁻⁴. And I have also calculated out the value of ionization constant of the conjugate acid of the aniline which is equals to 2.34 in 10⁻⁵. So this is all about this question and this was also all about this session. It is me Raki saying you all now goodbye.